हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के लिए ही पढ़ रहे हैं और जीएस और जीके हमारा टॉपिक। जीएस और जीके में हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे चल रहे हैं। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एसएससी किस एग्जाम के लिए? स्पेशली एसएससी एमटीएस या हवलदार, जो कि हमारा एग्जाम कब है? अब सितंबर में था, पर अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। ये किसके लिए? 2025 के एग्जाम के लिए जीएस और जीके हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जीएस और जीके को भी हम क्या टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ताकि चीज़ें हमारी क्या छूटे ना। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और हमने चीज़ें उसकी देख ली थी। तो हमारा टॉपिक था संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा क्या टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली थी। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, अब एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते, शॉर्ट में कर लेते, ताकि क्या चीज़ें आपको याद रहे। और अगर हम नहीं करते रिवीजन तो हम क्या पीछे की जो चीज़ें हैं हम उसको भूल जाएंगे, और हमको पीछे की चीज़ों को याद कर रखते हुए चलना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र के अनुसार क्या किया था? नाट्य शास्त्र के अनुसार हमने कितने वाद्य यंत्र को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? वाद्य यंत्र को 4 भागों में हमने बांटकर इसको पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले वो देखा था हमने अवनद या आघात वाद्य यंत्र, है ना। अवनद या आघात वाद्य यंत्र। तो हमने अवनद या आघात वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा था। देन इसके बाद हमने सेकंड देखा था सुशीर वाद्य यंत्र। क्या देखा था? सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र देखा था। इसके बाद हमने थर्ड में पढ़ा था कौन सा? घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र के बारे में देखा था। इसके बाद हमने फोर्थ देखा था तद वाद्य यंत्र, है ना। तो तद वाद्य यंत्र, तद वाद्य यंत्र भी हमने दो 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 रिवीजन किया था इसका। एक धनुषाकार था, एक क्या था? धनुषाकार था, और एक था पेक्टोरल था, है ना। फर्स्ट धनुषाकार, दूसरा पेक्टोरल, है ना। अब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हमने इतनी चीजें देख ली। तो अवनद में क्या था? अवनद में क्या था? एक क्या विशेष ध्वनि निकालने के लिए क्या करते थे? एक विशेष संगीतात्मक, है ना। तो संगीतात्मक भी लिखना हमारा बहुत जरूरी है। संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए क्या करते थे? किसी भी चीज पर क्या करते थे? आघात करते थे, मतलब मारते थे। तो उसको क्या बोलते हैं? अवनद बोलते हैं, अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसमें हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था? तबला हो गया हमारा, तबला, क्योंकि तबले को हम मारेंगे, है ना, तभी। इसके बाद ड्रम भी इसी में आ जाएगा हमारा, ढोल भी इसी में आ जाएगा, है ना, कांगो आ जाएगा और ढुकी आ जाएगी। ये मैंने आपको बोला था कि आप इसको गूगल क्रोम में सर्च करके इसकी इमेज देख सकते हैं। किसकी? एक तो डुग्गी हो गया, डुग्गी क्योंकि हमने पहली बार सुना है, और एक कोंगा हो गया। तो इसके दोनों इंस्ट्रूमेंट का हमको देखना था कि कैसे दिखते हैं ये। इसके बाद सुशील वाद्य यंत्र, जिसमें वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं ना, वायु से संबंधित। इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? सहनाई हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगी। क्या क्या था? सहनाई हो गई, है ना, सहनाई हो गई, बांसुरी भी इसी में थी, बांसुरी, सहनाई और पुंगी, है ना। तो ये तीनों क्या इसी के अंतर्गत आते हैं, सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत। इसके बाद हमने देखा था घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में क्या?
किसी भी आघात की जरूरत नहीं होती और किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती। ट्यूनिंग मतलब किसी भी संगीतात्मक ध्वनि की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हम देखेंगे तद्वाद्यन। इसमें सबसे पहले धनुषाकार में हम देखेंगे तो वायलिन आ जाएगा ना, तो इसी में आ जाएगा। इसके बाद प्लेक्टोरल में क्या आ जाएगा, गिटार आ जाएगा, सितार आ जाएगा, वीणा आ जाएगा। वीणा को क्या बोलते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, हमारा वीणा ही है ना। इसमें क्या उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, उंगलियों या तार का प्रयोग किया जाता है बजाने के लिए। तो ये हमारे क्या थे, हमने लास्ट लेक्चर में इतनी चीजें देख ली थी। जो नाट्य शास्त्र के अनुसार प्रमुख वाद्य यंत्र थे, चार टाइप थे। तो चारों टाइप हमने अच्छे से देख लिए थे और अच्छे से पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र देखेंगे और उससे संबंधित राज्य की कौन से राज्य में ये वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट है ना, कौन से राज्य में ये बजाए जाते हैं ना, या इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट है, या इंस्ट्रूमेंट वो जो मुख्य रूप से उसका उद्भव हुआ है ना, ये कह सकते हैं हम इसके बारे में। तो हम प्रमुख देखेंगे कौन से वाद्य यंत्र है और उससे संबंधित क्या राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो प्रमुख एक एक करके वाद्य यंत्र जैसे सितार हो गया, बीड़ा हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई, तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित वादक या कलाकारों के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, प्रमुख वाद्य यंत्र और उससे संबंधित राज्यों के बारे में हम आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उससे संबंधित राज्य। ये हमने पढ़ लिए, इतने ही हैं और इसमें सारे राज्य हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और जो छूट जाएंगे उससे संबंधित हमें कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देखते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र लिख देंगे आपको और ये पूछ लेंगे तो इनसे संबंधित राज्य कौन कौन से है ना, इनसे संबंधित राज्य कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन में दिया जाएगा। सबसे पहले तो पैना या पुंग पुंग, तो ये किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। कौन सा, पैना या पुंग, पैना पुंग किससे संबंधित है, मणिपुर से, है ना। तो हमको ये याद हम ट्रिक के माध्यम से भी रख सकते हैं इसको याद, या अदर वे में भी याद रख सकते हैं, पर हमको ये चीज़ें सारी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और एसएससी आर्ट एंड कल्चर में, कला एवं संस्कृति में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और हमेशा ही हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम आर्ट एंड कल्चर से कुछ भी चीज़ें ना छोड़ें। जैसे हमने त्योहार उत्सव ये सब चीज़ें देखी थी, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थे हमने देख लिए थे। ऐसे ही हमको संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हमको सारी चीज़ें पढ़ना है। तो पेना या पुंग हो गया मणिपुर में, पोनू पोक्सी हो गया, अमे वाली किनिंग हो गया और गूंगा अलग है ना। अम्बे वाली सबसे पहले तो पोनू पोक्सी, एक हो गया पोनू पोक्सी, ये नाम अजीब से ही होंगे पर आपको याद रखना है ना। पोनू पोक्सी हो गया, अमे वाली हो गया, किनिंग हो गया और गूंगा हो गया। तो ये तीनों कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश। तो दो देखा, एक तो पेना और पुंग देखा मणिपुर में, पोनू पोक्सी, अमेवाली और किनिंग और गूंगा ये अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद हम देखेंगे अलगोजा हो गया, कमाईचा हो गया, मार चांग हो गया, करताल हो गया और मुंगल हो गया। तो ये इतने इंस्ट्रूमेंट कहाँ के हैं, तो राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके बाद पखा है, ये पखावज है ना, पखावज ये केवल कहाँ का है, बिहार का है ना। पखावज हमको याद रखना है, तो कहाँ का है, बिहार का इंस्ट्रूमेंट है पखावज।
इसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र का कौन सा है, एक तो सुंदरी है, एक तारा है और संभल है ना। तो सुंदरी, एक तारा और संभल, ये कहाँ के इंस्ट्रूमेंट है, महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा के, तो उड़ीसा के है मृदल, जो हमने पढ़ी है मृदल, महुरी और धेनुका। मृदल, मृदल, महुरी और घेनका है ना। तो ये कहाँ के इंस्ट्रूमेंट है, ये उड़ीसा के हैं। इसके बाद देखेंगे गुआंग, गुआंग, तो गुआंग कहाँ का है, मिजोरम है ना। तो ये नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है, गुआंग कहाँ का है, तो मिजोरम का है। इसके बाद देखेंगे पावा हो गया, तुरी और बंगाल, तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं। कौन से, पावा हो गया, पावा, तुरी हो गया, बंगाल। अगर आप पावा सुन लियो तो पावा करके आप बिहार में लगा देना, ये गुजरात का है ना। इसके बाद देखेंगे भुआंग और सिंगा, तो भुआंग और सिंगा कहाँ का है, झारखंड का। भुआंग सिंगा कहाँ का, झारखंड का है। इसके बाद सभी के एक एक इंस्ट्रूमेंट है, तो याद रखने में ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जिनके ज़्यादा है, जैसे हमने देखा राजस्थान, तो राजस्थान में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, हमको इसको अलग से याद रख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको भी हम अलग से याद रख लेंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तो इसको भी अलग से याद रख लेंगे। उड़ीसा को हम अलग से, जिस चीज़ के एक एक इंस्ट्रूमेंट है उनको हम क्या अलग से याद रखेंगे, तो हमको इजीली चीज़ें याद हो जाएगी। इसके बाद असम में है पेपा हो गया, है ना। पेपा के बाद टोका हो गया, गोगोना हो गया, सरिता, एजुक, तपुंग हो गया है ना। तो ये कहाँ का, ये असम के है ना। तो हम इसको भी राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के साथ याद रख सकते हैं। और इसके बाद हुडकी हो गया, हुडकी अकेला कहाँ, उत्तराखंड का है ना। घुमोट हो गया, घुमोट कहाँ का है, अकेला एक ही है, तो कहाँ का है, गोवा का है। इसके बाद तुंग मुरी हो गया, तो मेघालय का हो गया। टिंग टिला हो गया, नागालैंड का। इसके बाद सूर्य सू से सिक्किम हो गया है ना। श्रीखोल हो गया, श्रीखोल कहाँ पे, पश्चिम बंगाल का है ना। इसके बाद तुम्बी हो गया और दिलरुबा हो गया, तुम्बी और दिलरुबा ना। इसको इस राज भी बोलते हैं ना, इस राज हमने देखा था, इस राज हमने। और इसके बाद ये पंजाब का है ना। कुछ हल हो गया और दबका हो गया है, तो ये केरल के हैं ये दोनों। और डुगडुगी और उदू उदुकई, तो ये दोनों ही कहाँ पे है, तमिलनाडु के। तो ये जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो हमने देख लिए, और राज्य भी, उनसे संबंधित राज्य भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार और इसका रिवीजन कर ले, और हम कैसे याद रखेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हमको वो देखने जो कि ज़्यादा है ना। एक काम करेंगे, सबसे पहले जो ज़्यादा है वो हम अलग रखते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट में याद रख लेंगे, है ना। उसमें कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में, पोनुपोक्सी, अम्बेवाली और किलिंग और गुंगा। तो ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो इतने हम देखेंगे, फर्स्ट पोनुपोक्सी, अम्बेवाली, और तीसरा हो गया किलिंग, और फोर्थ हो गया गुंग। तो ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम राजस्थान पे आएंगे। राजस्थान में अलगोजा हो गया, और कमाईचा हो गया दूसरा, मारचांग हो गया तीसरा, करताल हो गया चौथा, और मुगल हो गया पांचवा ना। तो ये राजस्थान के हो गए। तो हम फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश के कर लेंगे, दूसरा हम राजस्थान का कर लेंगे, और तीसरा डायरेक्ट हम असम के देख लेंगे। तो तीसरा हम असम का पेपा हो गया, टोका हो गया, गोगोना हो गया, सरिता है ना। तो ये असम के हम देख लेंगे, तीसरा असम हो गया। इसके बाद असम के बाद हम डायरेक्ट किसका देखेंगे, महाराष्ट्र का। तो असम के बाद फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तीन है, सुंदरी, एकतारा और संबल है ना। तो महाराष्ट्र में एक सुंदरी हो गया, दूसरा एक तारा, और तीसरा हो गया संबल है ना। तो ये महाराष्ट्र। इसके बाद हम देखेंगे ओडिशा का। तो डायरेक्ट हम ओडिशा को देखेंगे। तो ओडिशा में भी तीन है, एक मृदल हो गया फर्स्ट, इसके बाद मुहिरी हो गया सेकंड, इसके बाद धेनुका हो गया तीसरा है ना। तो ये ओडिशा के देख लिए। उसके बाद हम डायरेक्ट गुजरात पे आ जाएंगे ना। तो गुजरात हमारा कौन सा हो गया,
ये हमारा 4th, उड़ीसा 5 और गुजरात हो गया 6। तो हम देखेंगे पावा, पावा, तुरी और बंगाल, है ना। तो ये तीनों कहाँ पे है, गुजरात में। तो गुजरात, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरे में हम असम को देख लेंगे, चौथे में महाराष्ट्र को, और 5वें में उड़ीसा और 6ठे में गुजरात। इसके बाद हम दो दो को लेकर चलेंगे। तो दो दो किसमें है, सबसे पहले हम मणिपुर देखेंगे, पेना और पुंग। तो ये मणिपुर हो गया हमारा 7वां। इसके बाद हम झारखंड पे आ जाएंगे। तो झारखंड में भुआंग और सिंगा, तो ये हमारा झारखंड 8वां हो गया, है ना। इसके बाद हम झारखंड देख लेंगे। झारखंड के बाद डायरेक्ट हम तमिलनाडु को देखेंगे। तमिलनाडु में ये हमारा 8वां, 9वां हो गया तमिलनाडु। डुगडुगी और खुदुकई, क्या है, डुगडुगी और खुदुकई हमारा 9वां हो गया, है ना। केरल, वो तमिलनाडु। इसके बाद हम केरल पे आएंगे 10वां। तो कुजहल और इदक्का, तो ये हमारा केरल हो गया 10वां। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट पंजाब पे आ जाएंगे। पंजाब हमारा 11वां हो जाएगा, तुम्बी और दिलरुबा। तो ये हमारा पंजाब 11वां हो गया। तो ये जो दो दो थे हमने सारे कर लिए। अब हमारे क्या बचे, फर्स्ट, जिसमें एक एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 11 हम क्या लेंगे, अलग से कर लेंगे याद, है ना। इसके बाद हम फर्स्ट से देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे पखवाज, पखवाज जो कि बिहार में, बिहार हम फर्स्ट ले लेंगे। इसके बाद सुआंग, कुआंग, कुआंग देखेंगे। तो मिजोरम, सेकंड हम मिजोरम को देख लेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया बिहार, उसके बाद मिजोरम, फिर इसके बाद हम अरुणाचल, उत्तराखंड पे जाएंगे। हुडकी हो गया उत्तराखंड तीसरा हमारा। उसके बाद घुमोट हो गया गोवा चौथा, और तुंग मुरी हो गया हमारा 5वां मेघालय में, और टिक टिक टिला हो गया हमारा 6ठा नागालैंड, और 7वां हो गया सूर्या सिक्किम। इसके बाद श्रीखोल हो गया पश्चिम बंगाल हमारा 8वां। तो ये 11 हमारे, जिसमें अनेक या दो, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हमारे 5 है और कम से कम हमारे 2, है ना। 2 इंस्ट्रूमेंट और ज्यादा से ज्यादा 5, और कम से कम 2 इंस्ट्रूमेंट। और इसमें जो 7 है उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। तो 11 और 7 इसमें हमको देखना है। 18 हमको याद रखने हैं, ये 18 हमको करने, जो कि 18 राज्यों में है, और प्रमुख वाद्य यंत्र हमको याद रखने। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक तरफ हम 11 लिख लेंगे और एक तरफ हम 7 लिख लेंगे। तो इससे क्या, आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रमुख जो वाद्य यंत्र है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम सितार से शुरू करेंगे, और सितार से संबंधित जो प्रमुख वादक है या कलाकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही देखते हैं। हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। जो वादक है और वाद्य यंत्र है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमको चीजें क्या, ज़्यादा समय तक याद रहे, और एग्जाम तक हमारा क्या, अच्छे से प्रॉपर इसका रिवीजन भी हो ही जाएगा, और PYQ भी हम इसके सॉल्व कर ही लेंगे। तो हमारे दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, और हम धीरे धीरे जो वाद्य यंत्र से संबंधित जो टॉपिक है वो हम 6 से 7 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि जो प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक है उसमें हमको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, तो हमको ज़्यादा लेक्चर लगेंगे। इसमें 5 से 6 लेक्चर इसी में लग जाएंगे हमको।